4 दिवसीय इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकेट्री का वार्षिक कॉन्फ्रेंस 24 से वाराणसी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी की 23वीं कॉन्फ्रेंस 24 से 27 नवंबर 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में होने जा रही है। यह जानकारी मंगलवार को देवा इंस्टीट्यूट वाराणसी के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इदीश शर्मा, डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर एम.एन. त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर तनु सिंह, सह सचिव आदि लोग उपस्थित थे। डॉक्टर झंवर ने बताया कि बनारस में इस कॉन्फ्रेंस को करना एक गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 से 27 नवंबर के बीच होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश के कोने कोने से तथा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि देशों के लगभग 1500 से अधिक मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर भाग ले रहे हैं। इस 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा लेक्चरर, जिसमें मनोविज्ञान के नए आयामों तथा देश विदेश के मनोचिकित्सकों के अनुभवों का साझा किया जा रहा है। साथ ही इसमें 40 से अधिक वर्कशॉप, 10 से अधिक डिबेट भी शामिल हैं। डॉक्टर झंवर ने आगे बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर से ज्यादा कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। डॉक्टर एम.एन. त्रिपाठी ने बताया कि विगत 23 वर्षों में 2004 के बाद यह दूसरा अवसर है कि बनारस को में 26 का आर्थिक अधिवेशन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में मेंटल हेल्थ से संबंधित ज्वलनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर तनु सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद मानसिक बीमारियों में खासी बढ़ोतरी हुई है। इस मुद्दे पर भी अधिवेशन में वृहद चर्चा होगी। पहले बनी थी, आज 2340 इसके मेंबर्स हैं। सारे लोग मनोचिकित्सक हैं भारतवर्ष के, और ये सोसाइटी स्पेशली उन मनोचिकित्सकों के लिए है जो लोग पूरी तरह प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसके बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज भी भारत में जो चिकित्सा है वो 70 से 75% निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी ज़रूरतें अलग है, उनकी डिमांड्स अलग है, उनकी नीड्स अलग है, उनके काम की प्रणाली अलग है। तो इसलिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनकी आवाज़ को उठा सके और उनसे रिलेटेड पहलुओं पे कोई एक सोसाइटी बात कर सके। ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारा 23वां वार्षिक अधिवेशन है बॉम्बे में, या बनारस में हम लोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता भवन में है 24 तारीख से 27 तारीख तक, और तकरीबन अभी 1250 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 100-200 रजिस्ट्रेशन अभी हो जाएंगे स्पॉट पे भी, तो 1300 के आसपास लोग आएंगे। विदेश से भी 20-22 लोगों के आने का है। यूएस से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, नहीं बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। ये बाकी 200-200 लेक्चर्स हैं और 30-35 वर्कशॉप्स हैं, 6-7 डिबेट्स हैं, 40 से 50 कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस बार, इसीलिए मैंने साइंटिफिक प्रोग्राम आप लोग को दिया है देखने के लिए, आपके पेरिजल के लिए। इस बार बहुत सारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन है। जैसे वायलेंस हो गया, मोबाइल एडिक्शन हो गया, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, और इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, जो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से जो बहुत सारे मेंटल इश्यूज आ रहे हैं उनका हो गया। देन फूड एंड मेंटल हेल्थ पे कई सारे टॉपिक्स हैं, न्यूट्रासिटिकल्स पे कई सारे टॉपिक्स हैं। यही पूरा कॉन्फ्रेंस का है, और बाकी 4 दिन आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कवर करें उसको अच्छे से अच्छा। 4 दिन 24 से 27, और 27 को दोपहर में 12-12:30 तक खत्म हो जाएगा। इतने बजे प्रोग्राम शुरू के बस। 23वां वार्षिक अधिवेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी IAPP का, और 24 से 27 स्वतंत्रता भवन BHU में है। और जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बताया, 1200 लोग पूरे भारत और अगल बगल के देशों से, और अमेरिका और कनाडा और UK से भी लोग आएंगे। और 24 को हम लोग सवेरे 10 बजे शुरू करेंगे और 27 को 12-12:30 बजे तक ख़त्म होगा। इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा हम लोग के पास साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं। उसमें 30 वर्कशॉप, जिसको कार्यशाला हम कहते हैं, वो हैं।
उसके अलावा कई सारी डिबेट्स हैं। और इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हम लोग इस समय जो ज्वलंत समस्याएं हैं समाज की, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस बोल के बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसमें 5 बड़ी मानसिक बीमारियों के लिए हम कंसेंसस डेवलप करेंगे कि ये उनके इलाज की पद्धति होनी चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए। सर वो कौन सी मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो 5? स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, ओसीडी है, डिमेंशिया है और न्यूरोमॉड्यूलेशन है। न्यूरोमॉड्यूलेशन एक चिकित्सा पद्धति है, बाकी 5 बीमारियां हैं। तो होता ये है कि एक आदमी मान लीजिए कश्मीर में इलाज कर रहा है, एक आदमी गुजरात में कर रहा है, सूरत में कर रहा है, तो सबका उद्देश्य एक ही है कि पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी रहती है, सब लोग एक ही बीमारी को एक तरीके से डायग्नोज करें, एक तरीके का ट्रीटमेंट बने और एक गाइडलाइन जब एक सोसाइटी बना के देती है तो उसकी वैलिडिटी बहुत बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर वाराणसी एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 23वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन इस बार हम लोगों ने बनारस में कराने का बीड़ा उठाया है, जिसको कि हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं 24 से लेकर 27 के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जो मानसिक रोग के प्रति लोगों की जागरूकता की जो कमी है, और इसके तहत हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, प्लस साथ में चिकित्सकों को इस CME या कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये डिस्कशन कि देश विदेश में किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, किस तरह की उपलब्धियां हो रही हैं, इससे एक दूसरे से डिस्कशन से ये फ़ायदा मिलता है कि हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें और इसके ट्रीटमेंट आउटकम अच्छे हों। तो इससे एक बड़ा संदेश पूरे इंडिया में जाएगा और पूरे विश्व में जाएगा और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा हमारे चिकित्सकों के बीच में भी, जो अभी भी नेग्लेक्टेड केसेस हैं मानसिक रोग के। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड की वजह से भी एकदम बूम सा आ गया है। बच्चों में कई तरह की बीमारियां, जैसे कि मोबाइल एडिक्शन हो गया, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, न खेल पाने की वजह से उनके यहाँ फिजिकल डिसऑर्डर्स कई सारे आना शुरू हो गए। अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि ये किस तरह की चीज़ है, बच्चा पढ़ता नहीं है, सोता नहीं है, हेडेक हो रहे हैं, प्लस उसकी डाइटरी हैबिट्स वगैरह गड़बड़ होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब इस तरह के CME करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ये पूरे इंडिया में फैलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी में जो लोग आ रहे हैं, हमारे देश विदेश से लोग भी स्पीकर्स आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, US से आ रहे हैं। तो पूरे करीब हम लोग ने 120 घंटे का यहाँ पे एक सेशन रखा हुआ है, जिसमें एक दूसरे का जो ज्ञान है वो आदान प्रदान करते हैं, विश्व में और कई नई उपलब्धियाँ उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं, प्लस अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं।